बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम सूरदास के पदों की सह प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु प्रस्तुत जो पाठ्यक्रम है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में ये संकलित है। सूरदास, उसमें भ्रमर गीत सार है, उसके जो चुनिंदा पद है उनमें से आज हम चौथे पद से सप्रसंग व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। आज हमारा विशेष फोकस सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत सार, उसके जो चुनिंदा पद है उन पर रहेगा। चौथा पद है, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, भौर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाड़ो, प्राण हमारे तबई गयो ले, अब कई कारण आयो, जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठ धायो, इतने अंतर आए उपंग सुत, तेई छन दर्शन दीनो, तब पहचान सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो, तब पर नाम कियो अति रुच सो, और सबई कर जोरे, सुनियत रहे तेसई, देखे परम चतुर मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल कर जान्यो, सूर उधोसो मिलन भयो सुख, ज्यों झक पायो पान्यो। अब हम बारी बारी से, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं जिनके हिंदी साहित्य है कि व्याख्या करते समय 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ या सरल अर्थ और काव्य सौंदर्य। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित भ्रमर गीत सार, जो सूर सागर का अहम प्रसंग है, इसके कृतिकार सूरदास, जो कृष्ण भक्ति शाखा के, भक्ति काल में 2 धाराएं थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं थी। एक ज्ञान मार्गी, जिसको संत काव्य धारा भी कहते हैं, दूसरी प्रेम मार्गी, इसे सूफी काव्य भी कहते हैं, और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य। इसकी 2 काव्य शाखाएं थी, एक कृष्ण भक्ति काव्य शाखा और दूसरी राम भक्ति काव्य शाखा। तो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन? सूरदास जी। तो इनका ये चौथा पद्यांश है, इसमें 4 बातों का हर समय क्या है, सप्रसंग व्याख्या करते समय छात्राओं को ध्यान रखनी है: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ या काव्य सौंदर्य। चौथा काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित, जो कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण या काव्य संकलन आदिकाल और भक्तिकाल, उसमें संकलित है। उसमें संकलित सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, अवतरित है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी उद्धव के ब्रज में पहुंचने पर गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी उद्धव के ब्रज में पहुंचने पर गोपियों की जो मार्ग दशा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद में कर रहे हैं। उद्धव जी सबके समीप आ गए,
सबके समीप यानी गोपिकाओं के वहीं पास में राधा खड़ी है, उनके साथ पास में आ गए। उनका रथ नंद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है, यानी कोई आया है। हे सखी, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मैं सस्पेंस से या संदेह से ग्रसित हूं। फिर कहीं अक्रूर तो नहीं आ गया? अक्रूर जी क्या है, दरअसल में ब्रज में एक बार पहले आए थे, जो गोपियों के प्राण प्यारे जिगर के टुकड़े कृष्ण को क्या है रथ में बैठा करके ले गए और मथुरा बैठ गए। फिर कहीं अक्रूर तो नहीं आ गया? जिस समय श्री कृष्ण को कंस ने बुलाया था तब अक्रूर जी रथ लेकर आए थे। अब भी कोई रथ लेकर आया है, अतः गोपियों को संदेह हो रहा है कि कहीं ये अक्रूर ही तो नहीं है, कि वो उसी का तो आगमन नहीं हो गया है। अक्रूर हमारे प्राण श्री कृष्ण को तभी ले गए थे, हमने मालूम किस कारण से यहाँ आए हैं। हे सखी, अथवा ऐसा लगता है कि यह अक्रूर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आया है, अर्थात जिस प्रकार रथ लेकर पहले कृष्ण को यहाँ से ले गए थे, वैसे ही रथ लेकर अब कृष्ण को यहाँ छोड़ने आया है। इसी बीच उद्धव जी यहाँ आ गए और वे सबको दिखाई देने लगे। वो और अंदर घुस गए। जब गोपियों ने यह जान लिया कि वे श्री कृष्ण के सखा हैं तो उनको बहुत संतोष हुआ, वो संतुष्ट हो गई। सबने बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़े, दुआ सलाम हुई। वे कहने लगी कि आपको जैसा सुनते रहते थे, आप अवश्य वैसे ही परम चतुर, बुद्धि वाले और भोले हैं। परम चतुर और बुद्धि वाले हैं। आपके दर्शन पाकर तो हम अपने जन्म की, यानी आपके दर्शन लाभ से, आपके दर्शन पाकर तो हम अपने जन्म को सफल समझ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां उद्धव से मिली, जब उद्धव से मिली तो उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसे मछली को पानी मिल गया हो। कहने का अर्थ या भावार्थ यह है कि जिस प्रकार जल से रहित हुई मछली बेहद बेचैनी से छटपटाती रहती है, उसी प्रकार गोपिकाएं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक हो तड़प रही है। उद्धव जी को श्री कृष्ण, उद्धव जी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनका संदेश लाए हैं, उन्हें मिले उद्धव। इससे अपने प्रिय के प्रेम बारी की आशा से उन्हें मछली की भांति ही संतोष प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। प्रिय के अभाव में प्रिय का संदेश परम सुख प्रदान करता है। जब कोई मिलता है और हमारा मित्र होता है, हमारा जो स्वजन होता है, उसके क्या है, जैसे हमें समाचार मिलते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। प्रिय का संदेश इस बात का प्रमाण होता है कि प्रिय को हमारी स्मृति है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल तथा सुबोध है और भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम जो ब्रज भाषा थी तत्कालीन समय में, तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत उक्त पद्यांश में अनुप्रास, प्रसन्न तथा उपमा अलंकार है। अनुप्रास तो लगभग सूरदास के हर छंद में बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद,
हम तो नंद घोष की बासी, हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपई, गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोदनधारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलदे नदी जमनासी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखराशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण आदिकाल और भक्तिकाल में संकलित है। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु ये हिंदी साहित्य प्रथम के पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं अपने बारे में या अपने परिचय उद्धव को देती है कि हम तो नंद घोष की बासी, हम तो क्या है नंदगांव, नंद घोष यानी नंदगांव की निवासिनी है, यहाँ की रहने वाली है। उद्धव आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन हो? नाम गोपाल जाति कुल गोपई, हम श्री कृष्ण को जानती है पहचानती है और वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, और हम गोपिकाएं हमारी जाति, हम गोपी हैं ब्रज की, गोप गोपाल उपासी, और हम श्री कृष्ण की उपासना करने वाली है। हमारा उनमें अटूट विश्वास है जो किसी भी दृष्टि से टूट नहीं सकता है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय से, दिल से, मन से चाहती है। गिरवरधारी गाय चराने वाले, गोधनधारी गोओं को पालन पोषण करने वाले, वृंदावन अभिलाषी, सब लोग क्या है श्री कृष्ण को चाहने वाले हैं कि जल्द से जल्द क्या है कृष्ण का आगमन नंदगांव या ब्रज प्रदेश में हो जाए। इस अभिलाषा में, इस आशा में वो तत्पर हैं। राजा नंद जसोदा रानी, यहाँ इसी गांव में यहाँ के राजा नंद बाबा है और जसोदा यशोमती जो कि श्री कृष्ण की माँ है। जल्दी नदी जमनासी, जल्दी पानी से भरी हुई यमुना नदी का पानी पी करके लोग बाग अपने सारे दुख दर्द उनको दूर कर देते हैं। प्राण हमारे परम मनोहर, हमारे प्राणों के प्यारे मनोहर श्री कृष्ण को हम एक क्षण भी नहीं छोड़ सकती हैं। कमल नयन सुखराशि, कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण जो हमें क्या है अटूट सुख प्रदान करने वाले हैं, उनको हम दिल से चाहती हैं। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महा सिद्ध दासी, हमें क्या है श्री कृष्ण की दासी बनने में, उनकी चेरी बनने में 8 सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति हो जाती। तो 8 सिद्धियाँ। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं प्रस्तुत पद का। प्रस्तुत उक्त पद में या प्रस्तुत पद में 8 सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईसत्व और बसत्व, ये 8 सिद्धियों का इसमें वर्णन हुआ है। और प्रस्तुत या उक्त पद की भाषा शैली सहज और सरल है और इसमें उपमा, रूपक
अनुप्रास आदि सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है और भाषा इसकी सहज सरल सुबोध है, भावों को अभिव्यक्त करने वाली है। अगला पद, गोकुल सभे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत ते ऊधो। जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईश्वर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, जदपि रहत चरणन रस राशि। अपनी सीता ताई न छोड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिग पड़वत, प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को विरहन, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। तो प्रस्तुत पद का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य करण या काव्य संकलन आदिकाल और भक्तिकाल में संकलित सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से अवतरित है, उद्धृत है। और इसका प्रसंग देखते हैं। उद्धव के प्रति गोपियों का यह निवेदन है कि गोकुल में तो श्री कृष्ण के प्रेम और उपासना की पद्धति प्रचलित है। तो इसी का इसमें चित्रण किया गया है। गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि गोकुल में तो हम सभी कृष्ण की उपासना करने वाली हैं और किसी की उपासना करने वाली नहीं है। उद्धव क्या है, गोपिकाओं को आगाह करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप उनको भूल जाइए, सगुण साकार को, श्री कृष्ण को। आप तो मैं जो कहता हूँ निर्गुण निराकार की साधना उपासना करो यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन गोपिकाएं ये कहती है कि हमारे तो सगुण साकार श्री कृष्ण हैं, वो ही हमारे परमेश्वर है, उसको छोड़ करके हम किसी अन्य ईश्वर की उपासना नहीं कर सकती हैं। तो हे उद्धव, जो उस अष्टांग योग की साधना करते हैं वे तो महादेव जी की नगरी काशी में ही निवास करते हैं। यहाँ उनका कोई रहने का मकसद नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ बना दिया है, हम अनाथ हो गई हैं, तो भी हम उन्हीं के चरणों के अनुराग में निमग्न रहती हैं। यद्यपि राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, खा जाता है, किंतु फिर भी चंद्रमा अपने स्वाभाविक गुण शीतलता को कभी नहीं त्यागता है। भाव यह है कि हम पर चाहे कितनी भी विपत्ति पड़े, किंतु हम श्री कृष्ण से प्रेम करने का अपना स्वभाव आदत कभी नहीं त्याग सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना मंजूर है, लेकिन हम श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे क्या है देव की आराधना नहीं कर सकती। यह हमारा दृढ़ निश्चय है। आखिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है उद्धव, जो आप हमको भरगला रहे हो, बहला रहे हो, फुसला रहे हो और निर्गुण निराकार ईश्वर की साधना के लिए आप हमें आगाह कर रहे हो। आखिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने अपने पत्र में हमारे लिए योग की बातें लिख कर भेजी है कि योग की साधना करो, और हमें प्रेम का भजन करना त्याग कर वैरागी बनने का उपदेश दे रहे हैं कि वैराग धारण कर लो यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो। यहाँ गोकुल में ऐसी कौन सी गृहिणी है जो संपूर्ण गुण राशि श्री कृष्ण को त्याग कर मुक्ति की कामना करे। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण के सम्मुख हम निर्गुण उपासना से मुक्ति नहीं चाहती है, हमें तो मुक्ति श्री कृष्ण की उपासना से ही मिलेगी। अब इसका विशेष देखते हैं। गोपियाँ कृष्ण प्रेम के सम्मुख मुक्ति को भी तुच्छ समझती है। यहाँ सूरदास उस भक्ति सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं जिसके अनुसार
भक्त मुक्ति की आकांक्षा न करके सदैव प्रेम प्रधान भक्ति में ही लीन बना रहना चाहता है। मुक्ति की कामना तो योग मार्ग ही करते हैं। प्रेम मार्गी या सगुण मार्गी या कृष्ण मार्गियों को मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। प्रस्तुत पद की या उक्त पद की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है। भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग उक्त पद में हुआ है। अनुप्रास उदाहरण विशेषोक्ति तथा प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग प्रस्तुत पद में हुआ है। आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से गौर से देखें और सुने, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।